धनंजय सिंह, या यूं कहा जाए बाहुबली धनंजय सिंह, पूर्वांचल की धरती से लेकर उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के लिए ये नाम नया नहीं है। धनंजय सिंह पूर्व बसपा सांसद रह चुके हैं। कई राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर की पार्टियों से धनंजय सिंह के तगड़े संबंध रहे हैं। हाल में एक बार फिर धनंजय सिंह तब चर्चा में आए जब उन्होंने लखनऊ CJM कोर्ट में सरेंडर किया। 6 जनवरी 2021 को ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में हत्यारों की मदद करने का आरोप धनंजय सिंह पर लगा। लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज किया, हालांकि कभी गिरफ्तार नहीं किए गए। आखिरकार 2 साल बाद 21 जनवरी 2023 को खुद ही चलकर कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। कोर्ट से फौरन 2 मुचकलों पर उन्हें जमानत भी मिल गई। धनंजय सिंह की ताकत और बाहुबल का ये इकलौता किस्सा नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आज जिसे हम धनंजय सिंह की जुबानी आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में CM योगी आदित्यनाथ से उनकी करीब आने की स्टोरी है। दूसरी तरफ कैसे अखिलेश से बिगाड़ हुआ, कैसे धनंजय सिंह की एक जुबान पर विधायकी के लिए टिकट बांट देने वाली मायावती से भी दूरी हो गई। वहीं धनंजय सिंह का साफ कहना है कि मुख्तार अंसारी ने उन पर कई बार हमले कराए। एक दौर धनंजय सिंह का वो भी आया जब जौनपुर से लेकर लखनऊ तक 10-12 मुकदमे एक साथ हो गए। ये बात एक न्यूज चैनल से खुद धनंजय सिंह ने बताई। उन्होंने बताया कि 2002 में पहली बार निर्दलीय विधायक बना बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्हें सपोर्ट भी दिया। तब निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग उठी। मायावती ने साफ कह दिया कि हम निर्दलीय को सरकार में जगह नहीं देते हैं। यहाँ से पहली बार उनका सीधे तौर पर प्रदेश की सरकार और मायावती से टकराव हुआ। ये बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई तक हो गई और जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद जौनपुर से लखनऊ तक दर्जन भर मुकदमों दर्ज कर दिए गए। 2007 में दोबारा विधायक बने, 2009 में सांसद चुने गए। धनंजय सिंह का कहना है कि उन्हें ईश्वर में बहुत विश्वास है, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली हॉस्टल की कहानी भी सुनिए। दया शंकर सिंह से दोस्ती की बात भी निकली। उन्होंने बताया कि दया शंकर सिंह के मामा मैनेजर सिंह कई बार बलिया से विधायक चुने गए तो दोस्ती हो गई। उन्होंने यूनिवर्सिटी में महामंत्री पद का चुनाव लड़ा था, तब कई मुकदमे हो गए थे। 1991 में राम मंदिर को लेकर राजनीति में एक्टिव हो गए। इसके बाद विधायक बनने का प्लान बना लिया था। उन्होंने बताया कि अभय सिंह के पास AK-47 मिली थी, वो मुख्तार अंसारी के जरिए आई थी। तब मेरी हत्या करने का प्लान बनाया था किसी तरह, तब साथियों की मदद से जान बच गई। इसके बाद आत्मरक्षा के लिए शूटिंग भी सीख ली। हालांकि आज भी मुख्तार अंसारी उनकी घात में बैठा है, ये बात उन्होंने खुद कही। 1997 में लखनऊ में अंबेडकर उद्यान बन रहा था, तब एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम जोड़ दिया गया। इसके 3 दिन के अंदर 50,000 का इनाम घोषित हो गया। किसी तरह धनंजय सिंह ने भागकर जान बचाई। 11 जनवरी 1999 को यूपी पुलिस ने कहा कि धनंजय सिंह एनकाउंटर में मारा गया, हालांकि वो जिंदा थे। इस पर हंसते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि यूपी के पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में बहुत ज्यादा काम करती है। देश भर में हर राज्य की पुलिस ऐसे ही काम करती है। राजा भैया अखिलेश यादव और मायावती से कभी धनंजय सिंह के पक्के राजनीतिक संबंध थे। हालांकि वक्त बीतने के साथ ही ये दोस्ती कई बार दुश्मनी में बदलती नजर आई। उन्होंने कहा कि राजा का समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया। राजा भैया कई बार मंत्री बने और उनका सपा के साथ लंबा सफर रहा। इसके बाद उनके बीच कुछ दूरी आ गई। हालांकि 2004 में जौनपुर से सांसदीय सीट सपा उनके लिए छोड़ दे, ये बात कहने के लिए तब धनंजय सिंह राजा से मिलने जेल तक पहुंच गए। इसके बाद भी किसी दबाव में राजा ने उनकी बात आगे नहीं बढ़ाई और तब से राजनीतिक दूरियां और बढ़ती चली गई हैं। हालांकि धनंजय सिंह कहते हैं कि हाल में जब राजा भैया ने अपना दल बनाया तो फोन पर बधाई दी और उन्हें कहा कि ये दल 2003 में बना लेना चाहिए था। ऐसा होता तो राजा भैया यूपी में डेप्यूटी CM बन गए होते। उस समय अमर सिंह की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया था। पिछले साल इनाम घोषित होने के बाद आराम से क्रिकेट खेलते हुए धनंजय सिंह काफी मशहूर हो गए। अखिलेश यादव ने धनंजय की गिरफ्तारी न होने पर इसे मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आज भी जात पात की राजनीति कर रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ के साथ धनंजय सिंह के रिश्ते काफी मजबूत हैं, जिसकी खूब चर्चा होती है। 2021 हत्याकांड में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर इसको बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया। इस पर धनंजय सिंह ने खुद बताया कि मठ के चलते उनकी CM योगी से पहचान हुई। ये बात 1991 की है, जब योगी मठाधीश नहीं थे।
धनंजय सिंह बाबा अवैधनाथ के समय में 1991 के दौर में ही मठ से जुड़ गए थे। योगी आदित्यनाथ के भी गुरु के धनंजय शिष्य बन गए थे। बाद में संसद में उनकी योगी से पहचान और मजबूत हुई। सीएम योगी से इतनी पुरानी पहचान पर उन्होंने कहा कि इसका मैं कोई लाभ नहीं लेता हूं। जौनपुर में नमामि गंगे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इसी के बाद रात 1 बजे गिरफ्तारी तक हो गई। सरकार से तब भी उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया था। अखिलेश यादव 2002 में झांसी जेल में उनसे मिलने के लिए आए थे। हालांकि राजनीतिक फायदे के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में उनके नाम का खूब इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमला करने के लिए किया। उन्होंने कहा 2019 में बसपा के साथ मिलकर अखिलेश ने चुनाव लड़ा था और उसको ही 2022 चुनाव में बीजेपी का एजेंट बताया। मायावती से भिड़े रिश्तों पर भी धनंजय सिंह ने बात की। उन्होंने कहा कि 2008 से 2011 तक बसपा में रहा, फिर वापस भी बसपा में गया था। इतने समय में काफी मायावती ने उनकी बात को अनसुना नहीं किया। धनंजय सिंह ने दावा किया कि बसपा सुप्रीमो ने उनके ही कहने पर कम से कम 10 विधानसभा टिकट 2012 में दिए। गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर तक टिकट दिए गए। मायावती ने फिर भी पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में निकाल दिया था।